उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये तीसरी आंख को लेकर के होने वाली है। ठीक है। उम्मीद है तीसरी आंख, इसके बारे में तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है। इसे बेसिकली आज्ञा चक्र के नाम से भी जाना जाता है, इसे छठी इंद्रिय भी बोला जाता है। ठीक है। इसे जो है नहीं कि साइंटिफिक टर्म में पीनियल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, और भी इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ठीक है। और ये ना बेसिकली हमारे छठे नंबर का चक्र होता है, जिसका स्थान ना आप ये मान करके चलो कि जैसे यहाँ पे है ना, मतलब जैसे यहाँ पे जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, बस इसके आप अंदर को घुसते चले जाओ, सेंटर में जा करके ना इस थर्ड आई का स्थान होता है। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है ना, थोड़ा सा इसी चीज़ के ऊपर होने वाली है, और थोड़ा सा आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि जब ये तीसरी आंख जागृत होती है तो बंदे की पर्सनैलिटी वो कैसी हो जाती है, मतलब आदमी जो है ना कैसा बन जाता है जब ये तीसरी आंख है ये जागृत होती है। ठीक है। सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि उसकी बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके स्वभाव यानी नेचर उसका कैसा हो जाता है, उसका दिमाग किस तरीके से काम करता है जब उसकी तीसरी आंख है ना वो जागृत होती है। ठीक है। तो जस्ट मैं इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करूँ, इससे पहले जस्ट जो है ना कि मैं एक दो चीज़ें बोलना चाहूँगा कि देखो, जैसे अभी तो क्या है कि मुझे जो है ना कि उतना टाइम वगैरह नहीं मिल पा रहा, लेकिन रविवार के दिन ना मैं फ्री रहता हूँ। तो जितने भी मेरे पे आए हुए हैं ना, फोटो वगैरह आए हुए, मैसेज वगैरह आए हुए, तो मैं सभी का आंसर देने की कोशिश करूँगा इस रविवार को। ठीक है। तो जो है ना थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने जो है ना 7-7 8-8 दिन पहले भी मैसेज वगैरह किए होंगे, लेकिन मैं उनके आंसर वगैरह नहीं दे पाया हूँगा। तो थोड़ा सा यार आप समझना, काम वगैरह ना थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो जो है ना कि मैं रविवार को जितने भी पीछे के मैसेज है, जितने भी मतलब जिन्होंने भी 6-7 दिन पहले मैसेज वगैरह किए हैं, तो उनके सभी का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और बाकी अगर आप आज मैसेज करोगे तो थोड़ा सा ना टाइम देना। ठीक है। क्योंकि यार उतना टाइम वगैरह नहीं मिल पाता, इसलिए थोड़ा सा ना जस्ट एडजस्ट कर लेना। आप थोड़ा सा समझ ही रहे हो कि इस एज में ना 100 काम रहते हैं बंदे को। तो यार मैं उतना जो है ना कि हालांकि मैं उतना मोबाइल वगैरह भी उतना यूज नहीं करता, तो थोड़ा सा आप समझना, वेट किया करो। ठीक है। पेशेंस रखा करो थोड़ा सा। ठीक है। आंसर ना मैं सभी के देने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा सा समझना। रविवार को ना मैं लगभग सभी का आंसर देने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे सही तरीके से टाइम वगैरह मिल पाया। हालांकि मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा, जिन लोगों के जो मैं हुए है ना मैसेज वगैरह, मैं 8-8 10-10 दिन पहले से भी नहीं देख पाया। ठीक है। तो पहले उनके देने की कोशिश करूँगा, तो थोड़ा सा ना इसलिए एडजस्ट कर लेना। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये कि जैसे जो है नहीं कि मैंने इन्वेस्टमेंट वगैरह को बोला था। ठीक है। तो जब मैं रविवार को फ्री होऊंगा ना, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। और अगर आप भी जो है ना कि इंटरेस्टेड हो घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करने में, ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा वीडियो की स्क्रीन पे, आप भी डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो, अगर सब कुछ सही रहा, ठीक है, और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए और आपने लालच वगैरह नहीं किया, तो इस बात की श्योरिटी आप दिन के ना आराम से कम भी 400 से 500 रुपये आप आराम से अर्न कर लोगे घर बैठे। ठीक है। बिना किसी स्ट्रगल के साथ, ज़्यादा स्ट्रगल वगैरह नहीं करना पड़ेगा। हाथ दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है। बट ये है कि आप आराम से जो है ना क्या, मतलब पूरे दिन में जैसे आप सही तरीके से यूज करोगे, तो आप जो है ना कि आराम से 400 से 500 रुपये अर्न कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड काम वगैरह करना चाहते हो, या ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करना चाहते हो, मतलब तो वीडियो की स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं ना आपको रविवार को अच्छी तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि रविवार वाले दिन ही ना मैं अच्छी तरीके से फ्री हो पाऊँगा। ठीक है। तो अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करनी है, तो वीडियो की स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अब बात करते हैं तीसरी आंख की। ठीक है। जो कि अपने आप में ना बेहद ज़्यादा मज़ेदार है। इससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ना दुनिया में एक्चुअली में कोई और होगी नहीं। ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हालांकि मेरी एज कम ही है, तो मैंने कहाँ ही इतनी दुनिया एक्सप्लोर की, बट जितनी भी चीज़ें मैंने फील की, जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, उन सब में जो है ना कि सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ है वो आपकी तीसरी आंख ही है। ठीक है। ये आपकी लाइफ को ना इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनाती है, आप सोच भी नहीं सकते। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो पहले ना बिहेवियर को ले लेते हैं, स्वभाव को ले लेते हैं कि जब आपकी तीसरी आंखें वो जागृत होती है तो आपका स्वभाव कैसा हो जाता है। ठीक है। तो देखो, जो आपका जो स्वभाव है ना, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त एटीट्यूड आ जाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इतना पावरफुल आपका एटीट्यूड हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्यों ये की चीज़ें किस वजह से होती है, क्योंकि उस टाइम ना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। अब सीधी सी बात है, अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो भाई आपका एटीट्यूड हाई होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। और ये जो आपका एटीट्यूड होता है ना, ये इंटेलिजेंस भरा एटीट्यूड होता है, जैसे मैं आपको बता रहा कि किस तरीके से आपका स्वभाव हो जाता है। ठीक है। और किस तरीके से ये मैंने इंटेलिजेंस भरा एटीट्यूड का। तो देखो क्या है कि जैसे सपोज करो आप तीसरी आंख पे काम कर रहे हो और आपकी जो है ना कि तीसरी आंख जागृत होगी, तो आप जो है ना कि हो सकते हैं टीवी को बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब टीवी देखना ही छोड़ दो। ठीक
ठीक है। अब वो मैंने पॉइंट क्यों बोला, थोड़ा सा अब समझ पाओगे आप। देखो क्या होता है कि जैसे आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में आप अपना कोई भी मनपसंद का सीरियल देख रहे हैं, कार्टून वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, आपको तो पता ही, टीवी में जो है नहीं, कि मान करके चलो अगर आधे घंटे का वो है ना सीरियल है, या आधे घंटे मान लो कि कार्टून का टाइम है, तो उस आधे घंटे में से क्या होगा, 20 मिनट तो कार्टून दिखाई जाएगा आपको, और 10 से 12 मिनट क्या दिखाई जाएगा आपको, ऐड दिखाए जाएंगे कि चिक शैम्पू ले लो, ये ले लो, वो ले लो, समझ पा रहे हैं आप। तो इस वजह से क्या होगा कि अभी तक आपका दिमाग ऐसे काम नहीं कर रहा, लेकिन जब आपका दिमाग इसी तरीके से काम करने लगेगा, आप आराम से चीज़ों को समझ पाओगे कि यार ये तो हमें जो हमें चाह रहा वो दिखाई नहीं रहे, ये तो सिर्फ इन्हें मतलब इन्हें तो सिर्फ अपने ऐड दिखाने से मतलब है, इन्हें सीरियल वगैरह दिखाने से मतलब नहीं, मतलब जो हम देखना चाह रहे हैं ना वो दिखाने में इनका कुछ इंटरेस्ट नहीं, ये तो सिर्फ अपने ऐड दिखाने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर उस और सिंपल वर्ड में बोलूँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमें भीख में दिखा रहे सीरियल वगैरह, भीख में दिखा रहे कार्टून वगैरह, ठीक है, कि चलो भाई बच्चों को खुश कर दिया जाए कुछ इस तरीके से, जो ये देखना चाह रहे हैं उन्हें दिखा करके, वरना मेन चीज़ तो इनका क्या है कि इन्हें ऐड दिखाने हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपके अंदर से साफ आने लगेगा कि यार ये तो हमें भीख में दिखा रहा है ये सीरियल वगैरह, इससे बढ़िया तो यूट्यूब पे जा करके देख लेंगे, अपनी मर्जी से ऐड आते हैं तो उन्हें अवॉइड कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा आप समझ रहे, टीवी देखना ना आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हो, समझ रहे, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस भरा एटीट्यूड हो जाता है, आपको साफ लगने लगता है कि यार ये तो हमें भीख में दिखा रहा, जो हम देखना चाह रहे हैं इसे ये नहीं दिखाना, इसे तो ऐड दिखाने से मतलब है। जैसे आप नॉर्मली देखो ना, 30 मिनट के वे होते हैं, सीरियल होता है कोई भी 30 मिनट का, मान लो उस सीरियल में कार्टून ले लो, कुछ भी ले लो, उस 30 मिनट में से क्या होता है, 20 मिनट होते हैं सिर्फ सीरियल के, और 10 मिनट किसके होते हैं, ऐड के, जिन्हें सिर्फ इनमें ऐड दिखाना होता है कि भाई चिक शैम्पू ले लो, वाटिका शैम्पू ले लो, ये ले लो, वो ले लो, समझ पा रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से। तो आपको साफ ऐसा इंटेलिजेंस भरा एटीट्यूड हो जाता है, आपको साफ आइडिया लग जाता है कि यार ये तो जो हमें देखना चाह रहे हो वो दिखाई नहीं रहे, ये तो हमें कुत्ते बिल्ली की तरह हमें भीख में दे रहे चीज़ें। सुन करके वर्ल्ड आपको अजीब लगेगा, बट सच में ही आपका ऐसा एटीट्यूड हो जाता है, आप टीवी देखना ना बिल्कुल छोड़ दोगे, बिल्कुल छोड़ दे, मतलब पूरा नहीं मैं बोलता, बट हाँ छोड़ सकते हो, इस बात की श्योरिटी है, क्योंकि दिमाग इस तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। ये आपके व्यवहार में चेंजेस आ रहे होते हैं बड़ी तेज़ी से। तो नंबर 1 चीज़ तो ये होगी। नंबर दूसरी चीज़ कुछ इस तरीके से मान करके चलो, ये व्यवहार का ही पार्ट है कि हो सकता है आप अपनी जॉब तक भी छोड़ दो, ठीक है। अभी के टाइम पे क्या होगा कि आप में से ना इस बात की श्योरिटी है, 70 से 80% जो लोग होंगे ना, वो जो भी जॉब वगैरह कर रहे होंगे वो मजबूरी में कर रहे होंगे, आपका जॉब में मन वगैरह बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, ठीक है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी मान करके चलो, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, ये सही चीज़ है, ठीक है, जो कि थर्ड आई होने पे, मतलब थर्ड आई ओपन होने पे आपके साथ होती है। तो चलो चलो, अब तो आप जैसे तैसे भी कर रहे हो, उस काम को कर रहे हैं, ठीक है, अपने जो बॉस की उनकी जो है कि बकबक सुन रहे, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ। लेकिन जब आपकी तीसरी आंख जागृत होगी, तो ये मैंने बताया कि आपके एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है ना आपका। तो क्या पता फिर जो है कि आपके साथ कुछ ऐसा और कि आप जो भी कर रहे हो वो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है बेसिकली कि कोई भी काम है ना जो बोरिंग है, जिसमें आपका बिल्कुल भी मन वगैरह नहीं लगता, और आपकी थर्ड आई ओपन होगी, तो ये वो काम आपसे छुड़वाई देती है, समझ रहे आप। थोड़ा सा आप ही सोच करके देखो कि चलो मैं अपना एक एग्जांपल ले रहा, मैंने पढ़ाई वगैरह क्यों छोड़ी, मैं जैसे जॉब वगैरह नहीं करता, मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह के काम में हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वगैरह के काम मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये काम किसी के अंडर वगैरह में नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ें मैं खुद देख पा रहा अपने अंदर, तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा। एक्चुअली में ऐसे ही एटीट्यूड हो जाता है, आप नॉर्मली देखना, जिस किसी भी बंदे की थर्ड आई जागृत होगी ना, ठीक है, तो वो फिर किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करता, उसे चाहिए फिर बहुत अच्छी फ्रीडम, ठीक है। कोई अगर उसके ऊपर हो ना, तो उसे एक बेचैनी होने लगती है, एक वो होने लगती है, मतलब अनकंफर्टेबल फील करने लगता है वो किसी के नीचे काम करने से। थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं। तो हो सकता है आप अपनी जॉब वगैरह छोड़ दो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगोगे, ठीक है। आप कोई सामने वाला बंदा आपको, जो आपसे ऊपर की पोस्ट पे, वो आपको ऑर्डर देगा, उसे आपको फॉलो करने पड़ेगा, तो अंदर से कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड पे ना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वजह से क्या होगा, आप छोड़ ही दोगे अपनी जॉब, ठीक है। ये व्यवहार में चेंजेस बता रहा मैं, कुछ इस तरीके से आपका व्यवहार हो जाता है। आपके जो है कि दोस्त वगैरह है, उनसे आप ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं करोगे, आपको जो है कि अकेले रहना वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेगा, बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद आने लगेगा, ठीक है। अपने दोस्त वगैरह से हो सकता है आप बातचीत वगैरह करना जो कम कर दो, ठीक है, और ट्रैवलिंग करना ज़्यादा कर दो, ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग में मैंने देखी है, ट्रैवलिंग करने का ना बहुत मन करता है जब तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है, ठीक है। ट्रैवलिंग आप काफ़ी कर सकते हो, समझ रहे। तो ये कुछ व्यवहार में थे, जो व्यवहार में आपके चेंजेस आते हैं, कि आपका जो आप व्यवहार में ना एक बहुत पावरफुल एटीट्यूड ऐड हो चुका होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ रहे, कुछ इस तरीके से होता है। ये बात होगी व्यवहार की, और भी इससे रिलेटेड आप आइडिया लगा सकते हो और भी चीज़ों के,
अभी ना बराबर में ट्रैक्टर निकल रहा है, इसे निकलने ही दो। चलो निकल गया। तो ये बात होगी आपके व्यवहार की। अब बात करते हैं आपके दिमाग पे कि इसका जो है ना कि आपके दिमाग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं ये बोल रहा कि जो आपके जो दिमाग की जो पावर्स है ना, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपकी ये तीसरी आंख जो है ना कि जागृत होती है। आपकी जो फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर ना, वो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी थॉट्स वगैरह नहीं चलेंगे। आप बड़ी तेज़ी से, मैं ये बोला, बड़ी से बड़ी जो चीज़ है ना, वो आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीख जाओगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। आपको जो है ना कि कुछ भी चीज़ फिर डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप जिस चीज़ पे आपका फोकस लग गया ना, तो लग ही गया। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ डाइवर्ट नहीं कर सकती। जैसे मैं ही बोल रहा, मैं ना ज़्यादातर अपने एग्जाम्पल देता हूँ, क्यों? क्योंकि जो है ना कि मैंने अपने आप से सब लगभग सभी की सभी चीज़ें ना अपने आप को ऑब्जर्व कर करके सीखी। ठीक है, तो घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलता, बट ये कि मुझे और कहीं से सीखने को नहीं, कुछ चीज़ें मिली, मैं अपने आप को ही ऑब्जर्व करता रहता हूँ, तो उसे ही जो है नहीं कि उससे ही मुझे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, सपोज करो मैं हूँ अभी, ठीक है, हालांकि अभी मैंने बताया कि थर्ड आई वगैरह मतलब पावर्स वगैरह कुछ नहीं, थर्ड आई वगैरह भी जो है नहीं कि वो एक्टिवेट वगैरह नहीं होगी, एक्टिवेट वगैरह भी होगी ना तो थोड़ी बहुत ही होगी, हल्की फुल्की, क्योंकि मैं इन पे काम वगैरह नहीं कर रहा पिछले 2-3 सालों से। मैं मेडिटेशन वगैरह भी नहीं करता रेगुलर, कभी कभी जब अनहदनाद वगैरह सुनाई देता है तो उसे सुन लेता हूँ, वरना मैं मेडिटेशन वगैरह भी नहीं करता। ठीक है, तो अभी के भी टाइम पे मुझे लगता है कि हल्की फुल्की से ही होगी थर्ड आई एक्टिवेट। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार ये चीज़ें जागृत कर लो ना, तो वो बंद नहीं होती। ठीक है, थोड़ी बहुत ही सही, बट रहती जरूर है। तो अभी ये मैं जो है ना क्या, सपोज करो मैं हूँ यहाँ पे बैठ करके वीडियो बना रहा, अगर कोई यहाँ पे आकर के ढोल भी पीटने लगे ना, या बैंड बाजा कुछ भी करने लगे, मैं तब भी अपनी बात जो मुझे बोलनी है ना, वो मैं बोल दूंगा। ठीक है, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी वो नहीं कर पाएगी, डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। तो ऐसा ही होता है, आपकी जो माइंड की पावर्स है ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जिस जगह एक जगह फोकस डालोगे ना, तो बस आप उस चीज़ को ना, उसी चीज़ पे आपका पूरा का पूरा ध्यान रहेगा। इधर से उधर जो है दुनिया उथल पुथल तक हो जाए, आपको कुछ रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे आप? आपने अगर किसी जगह पे आपका अपना फोकस केंद्रित कर दिया ना, दिमाग पूरा का पूरा वहीं रहेगा, आपके दिमाग में ना कुछ थॉट्स वगैरह नहीं आएंगे। समझिए, थर्ड आई अपने आप में इतनी पावरफुल चीज़ है, खास करके अगर आप कुछ भी चीज़ें तेज़ी से सीखना चाहते हो तो मैं ये बोल रहा, ये आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, इतनी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अगर आपकी ये थर्ड आई जागृत है ना, तो आप इतनी ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को समझने लगते हो, तेज़ी से सीखने लगते हो, कि जिसकी कुछ जो है नहीं कि हद नहीं है। ठीक है, इतनी पावरफुल होती है ये तीसरी आँख। ठीक है, ये माइंड के लेवल पे मैं कुछ चीज़ें बता रहा। और क्या चाहिए आपको? अगर आप किसी भी चीज़ को, सपोज करो आपका कोई दोस्त है, उस चीज़ को वो सीख रहा 4-5 महीने में, और उस चीज़ को आप सीख लो 1 महीने में। ठीक है, तो देख लो कितनी बड़ी बात है। थर्ड आई एक्चुअली में ऐसी ही चीज़ है, इससे ज़्यादा पावरफुल और इससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ना एक्चुअली में कोई और हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये जो है ना कि थोड़ा सा फोकस पावर और कंसंट्रेशन पावर से रिलेटेड बात की मैंने। ठीक है, कि आपकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर ऐसी हो जाएगी कि दुनिया जो है ना कि उथल से पुथल हो जाए चाहे, बट आप पे जो है ना कि रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उस काम पे जो है ना कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से केंद्रित रहोगे। मैं ये बोल रहा, जैसे मैं अभी बोल रहा अपने आप को, वो बस ये है कि मैं पता क्यों रुक जाता हूँ ट्रैक्टर वगैरह की आवाज़ आने पे, जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, वरना मैं तो ये बोलना, चाहे मेरे बराबर में को 15 ट्रैक्टर निकल जाए, फिर भी मुझे जो बोलना है वो मैं बोल दूंगा, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वाकई में इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी ज़्यादा तेज़ी से आप सीखने लगते हो किसी भी चीज़ को, जिसकी कुछ हद नहीं। ठीक है, आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो भी इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा। आप पता किस तरीके से काम करोगे, जैसे कोई भी काम है ना, जिसे दुनिया सभी मतलब पूरी की पूरी जो दुनिया है वो एक जैसे कर रही है, तो आपका मन करेगा ही नहीं फिर। अरे कि आपका मन पता क्या करेगा, अरे क्या, लोग भी इसी तरीके से ये काम को कर रहे, मैं भी इसी तरीके से काम कर रहा, मेरे में और इनमें क्या डिफरेंस है। आप अपने आप को स्पेशल समझने लगते हो, तो आप जो है ना कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीज़ों को करने लग जाते हो। समझ पा रहे आप? इससे ये ना आपकी क्रिएटिविटी उसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, बहुत ज़्यादा, यानी आपकी रचनात्मक शक्ति। ठीक है, हो सकता है जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो तो आप बहुत सारे ड्राइंग वगैरह बनाने लग जाओ। ठीक है, तरह तरह की कहानियाँ लिखना शुरू कर दो। ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी ना फूट फूट करके बाहर निकल रही होती है। क्रिएटिविटी को तो मतलब आप समझ ही रहे होगे ना, यानी कुछ अलग करने की क्षमता।
किसी भी चीज़ को कुछ अलग करने की क्षमता, क्योंकि ये दुनिया ना आपको बिल्कुल एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रही होती है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी ना आपके अंदर से फूट फूट करके बाहर निकल रही होती है। और एक्चुअली में देखा जाए ना, कोई भी बंदा जो अपनी लाइफ में काफ़ी क्रिएटिव भरे काम कर रहा है, जैसे क्रिएटिव पेंटिंग वगैरह कर रहा या कुछ भी चीज़ें कर रहा, तो एक्चुअली में ना वो अपनी थर्ड आई का यूज कर ही रहा हर हाल में। जो भी बंदा क्रिएटिव होगा ना अपने फील्ड में, जैसे आप इलोन मस्क वगैरह को ले लो। ठीक है, इलोन मस्क के अपने काम में कितना ज़्यादा क्रिएटिव है। ठीक है, कभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे, कभी इन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा क्रिएटिव आदमी ना अभी के टाइम पे दुनिया में कोई होगा नहीं। और अगर आपको उनके बारे में नहीं पता, मतलब इलोन मस्क के बारे में नहीं पता, तो मेरे ख्याल से इस बात की श्योरिटी आप इंटरनेट का ना गलत ही यूज कर रहे हैं, अगर आपको इलोन मस्क के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो वे देखो कि दुनिया के वे कितने क्रिएटिव आदमी है, वे कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों की ना, ये ऐसे लोग, इनकी जो है ना कि थर्ड आई अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। समझ पा रहे आप, जो ये थर्ड आई है ना हमारी क्रिएटिविटी के लिए, जो बंदा जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा ना अपनी लाइफ में, तो आप एग्जैक्टली ये समझ सकते हो कि एक्चुअली में उसकी थर्ड आई ना उतनी जागृत है, वो थर्ड आई को ना ज़्यादा यूज कर रहा है अपनी लाइफ में। ये ना आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, कोई भी आप ना, जैसे जब आपकी थर्ड आई खुलेगी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम करने लगोगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम। ठीक है, हो सकता है आप पता किस किस तरीके से करो, जैसे आप जो मान लो कि दाल चावल खा रहे हैं। ठीक है, अगर आप अकेले रहते हो तो आप क्या करोगे कि छोड़ यार, रोज की रोज हो गए दाल चावल खाते हुए, आज क्या खा करके देखेंगे, आज बैंगन चावल खा करके देखेंगे। ठीक है, आप ये जानी जो है ना कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने लगते हो, आप जो है ना कि क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हो बहुत ज़्यादा तेज़ी से। सपोज करो आप ही हो। ठीक है, आप जो है ना कि मतलब आपने क्या खाया होगा, दाल चावल खाया होगा, छोले चावल खाया होगा, राजमा चावल खाया होगा, यानी कुछ गिनी चुनिंदी जो चीज़ें है जो रोज़ बनती होगी आपके घर में। ठीक है, तो आप जब आपकी तीसरी आंख जागृत होगी तो आप अलग अलग तरीके से चीज़ों को खाने लगोगे। आप क्या करोगे, मतलब उठ पटाख हरकतें से करने लगोगे। जैसे कुछ चावल आपने कच्चे कर लिए, कुछ चावल आपने पक्के कर लिए, उन दोनों को मिक्स कर करके कोई सब्जी बना दी जिसमें सभी की सभी सब्जी डाल दी। ठीक है, उसमें आलू भी डाल दिए, बैंगन भी डाल दिए, लौकी भी डाल दी, कद्दू भी डाल दिया कि चल कुछ आज नया ट्राई करते हैं। ठीक है, यानी क्रिएटिविटी अंदर से फूट फूट करके बाहर निकल रही होती है। आपका मन जो है ना बार बार कुछ डिफरेंट करने को करता है। थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, अभी आप नॉर्मली वही सब्जी वगैरह खाते होगे, दाल रोटी ये चीज़ें मान करके चलो। लेकिन फिर क्या होगा, जब आपकी तीसरी आंख जागृत होगी आप जा करके भी रोक ही नहीं पाओगे। ये थर्ड आई ना क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। आपका मन क्या करेगा कि ला यार चल छोड़, आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। ठीक है, हो सकता है आप अभी गेहूं का आटा खाते हो। ठीक है, गेहूं के आटे की रोटी खाते हो, तो आप क्या करोगे, चल अरे यार चल छोड़ यार बाजरे की रोटी ट्राई करेंगे। यानी आपका मन जो है ना कि नई नई चीज़ें करने को करता है। समझ रहे आप, जैसे आप सब्जी भी खाते हो ना, दाल खा रहे, दाल रोटी खा रहे, कुछ इस तरीके से आलू रोटी खा रहे, तो आपका मन क्या करेगा, अरे कि छोड़ यार आज दाल आलू साथ में ट्राई कर करके देखते। तो हो सकता है आप दाल में आलू डुबा दो। ये सुन करके आपको बेवकूफ़ी भरे हरकतें लग रही होगी, लेकिन ये एक्चुअली में है बेवकूफ़ भरी हरकतें, बट ये क्रिएटिविटी है। थोड़ा सा आप समझे, जो कि आपकी थर्ड आई के सारे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली में ऐसे ही हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे। आप जो है ना, जो सब्जी है जैसे कुछ भी खा रहे हो तो आप उसमें मिक्स कर लोगे। कि छोड़ यार, आज दाल तो रोज ही हो गए खाते खाते, आज दाल में ला कद्दू मिला करके देखते हैं और फिर खा करके देखते हैं। दाल में आज जो है ना कि राजमा मिला करके देखते हैं, फिर खा करके देखते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही होती है जब आपकी तीसरी आंख जागृत हो जाती है। समझ रहे, यानी क्रिएटिविटी, आपका मन जो है ना बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करने को करेगा। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी ना बाहर निकल रही होगी बड़ी तेज़ी से। आप बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना क्या, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें करने लगोगे, तरह तरह की पेंटिंग करने लगोगे। ठीक है, तरह तरह की आप कहानियाँ लिखने लगोगे जो कि अपने आप में बेहद ज़्यादा मज़ेदार होगी। समझ रहे आप, यानी क्रिएटिविटी ना आपकी इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी, कुछ अलग करने की जो पावर है ना वो आपकी इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया क्रिएटिविटी का पार्ट। अब बात करते हैं इस दुनिया को देखने का नज़रिया। तो जो इस दुनिया को जो देखने का नज़रिया ना वो पूरा चेंज हो चुका होता है, आपका पूरा का पूरा। ठीक है, अभी क्या है कि अभी आप जो है ना नॉर्मली इस दुनिया को इस दो आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर क्या होगा, आप इसे जो है ना कि एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। ये दुनिया ना आपको पूरी की पूरी एक एडवेंचर जैसी दिखेगी। एक ऐसी दिखेगी आपको कि जैसे जो है ना कि एक एक्शन फिल्म चल रही हो। जैसे अभी आप फिल्म वगैरह देखते हो। ठीक है, कोई भी फिल्म वगैरह मान लो, लेकिन अब फिर क्या होगा, जब आपकी तीसरी आंख जागृत होगी ना तो ये दुनिया ही आपको फिल्म जैसी दिखाई देने लगेगी। ठीक है, आपको खुद को भी ना, आप खुद को और लोगों को आप ऐसा फील करोगे कि ये खिलाड़ी है। ठीक है, और ये दुनिया ना पूरी एक खेल की तरह है और हम सब जो है ना कि खिलाड़ी है। ठीक है, तो आप जो है ना इस दुनिया का गेम समझने लगोगे। मेरे वर्ड ना थोड़े से लड़खड़ा रहे होगे, क्योंकि मैं जो है ना कि थोड़ा सा सही तरीके से चीज़ों को याद कर करके समझ कर करके बोल रहा, क्योंकि अभी के टाइम पे ना थर्ड आई
एक्टिवेट वगैरह है नहीं, होगी भी तो हल्की फुल्की, बट मैं इसलिए जो है ना कि थोड़ा सा चीज़ों को अच्छी तरीके से याद करके विजुलाइज कर करके तब आपको बताने की कोशिश कर रहा, ठीक है। कि ये चीज़ें होगी, दुनिया को देखने का जो नज़रिया है ना वो इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा, आपको सोच भी नहीं सकते, ऐसा लगेगा आपको और कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, बहुत मज़ेदार फिल्म देख रहे हैं, जिसमें एक कैरेक्टर आप हो, एक कैरेक्टर आपका भाई है, एक कैरेक्टर आपकी मम्मी है, एक कैरेक्टर आपके पापा है, और भी बहुत सारे जितने भी लोग वगैरह है कि वो भी इसी कहानी के जो है कि सिर्फ पात्र है। समझ पा रहे हैं आप? कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आपको बहुत तरीके की चीज़ें समझ में आ रही होती है। ये लाइफ जो है कि आपको एक फुल फिल्म की तरह दिखने लगती है, एडवेंचर भरी फिल्म की तरह दिखने लगती है। मैं बोला आपने अगर तीसरी आंख जागृत कर ली ना, कोई बंदा है जो कहीं पे घूम रहा, ठीक है, कोई बंदा कहीं पे मान लो कि गया, ठीक है, 4-5 लाख रुपए खर्चे और वहाँ पे जा करके व्यू का इंजॉय किया, जा करके मजे किए, इंजॉय वगैरह किया, थोड़ा सा आप समझ रहे। तो जो वो मजे उसने बाहर जा करके किया ना, 4-5 लाख रुपए खर्च कर करके किए, वो आपको घर बैठे फील हो रहे होगे, आपको पूरा का पूरा घर है ना अपना, वैसा लग रहा होगा कि पूरी की पूरी एक दुनिया ही हो, ठीक है। हर एक चीज़ आपको जीवित दिखाई देती है, ठीक है। हर एक चीज़ में ना आपको एनर्जी दिखाई दे रही होती है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे आप सबको पता है कि जो है कि दुनिया में हर एक चीज़ एनर्जी से मिलके बनी हुई है, लेकिन आपने देखी तो नहीं, चीज़ों में छिपी हुई आपने एनर्जी देखी तो नहीं। लेकिन क्या होता है जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है ना, तो चीज़ों में छिपी हुई एनर्जी आपको दिखने लगती है, आपको साफ पता चलने लगता है कि इसी एनर्जी से मैं मिल के बना हुआ हूँ, इसी एनर्जी से ये फोन मिल करके बना हुआ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। समझ पा रहे हैं आप? यानी आपको चीज़ों में छिपी हुई जो एनर्जी है ना, उससे वो दिखने लगती है आपको, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, ठीक है। लाइफ तो इतनी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। खास करके रात का टाइम, जो रात का टाइम होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आप शादी में चले गए, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से कि रात के टाइम, रात को ना एक अलग ही एटमोसफेयर रहता है, इतना ज़्यादा मज़ा आता है आपको, खासकर कि रात के टाइम आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप किसी की शादी में चले गए, और ये चीज़ें हर रोज़ होती है, ठीक है। लाइफ इतनी ज़्यादा मज़ेदार हो चुकी होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो दुनिया है ना पूरी की पूरी आपको एक मूवी की तरह दिख रही होती है, एक्शन मूवी की तरह दिख रही होती है, इतनी एडवेंचर भरी आपकी लाइफ हो चुकी होती है, ठीक है। आपके अगर थर्ड आई एक्टिवेट है ना, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लक्की मानो कि आपको जो है ना कि दुनिया की एक बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ मिली, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। पावर्स वगैरह के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो पावर्स वगैरह देखो सबके साथ ना अलग अलग सीन है। कुछ लोगों से जैसे मेरी बातचीत भी हुई, तो उन्हें जो है ना कि थर्ड आई खुलने से आत्मा वगैरह ये चीज़ें भी दिखाई देती है, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगा ये बहुत कम परसेंट केसेस में होता है, बहुत कम परसेंट, ना के बराबर केसेस में होता है कि आप अपनी थर्ड आई को जागृत कर लो और आपको यह आत्मा वगैरह भी दिखाई दे, ठीक है। ऐसा बहुत कम परसेंट केसेस में होता है। बट ये मान करके चलो अगर औरों के साथ हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। आप उनसे अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे आत्मा वगैरह ना अपनी लाइफ में, जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड में लूँ, 5-6 सालों की स्पिरिचुअल जर्नी रही, ठीक है, जिसमें काफ़ी हाई लेवल के मेडिटेशन वगैरह भी किए, कुंडली वगैरह वो भी जागृत वगैरह हुई, ठीक है। जागृत हुई, पता नहीं क्या होता, इल्यूजन था क्या था, ठीक है। तो इस 4-5 सालों की जर्नी के अंदर सिर्फ मुझे 4-5 बार दिखी आत्मा वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो, ठीक है, आपने मान लो कि अपनी थर्ड आई जागृत कर ली, अगर आप चाहो तो आप जो है कि किसी भी आत्मा से कांटेक्ट बना सकते हो। ये एक्चुअली में इतनी पावरफुल है, ये जो है कि आपको सूक्ष्म जगत से जोड़ती है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, ठीक है। आप चाहो तो किसी भी आत्मा से कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो, उनसे जो है ना कि किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप निकलवा सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा ये ध्यान देना, अगर आप थर्ड आई का यूज इन चीज़ों में कर रहे हैं ना, तो थोड़ा देख करके करना कि आप अगर किसी चीज़ को बुला रहे हैं ना, तो उस चीज़ को भेजने का पता भी आपको होना चाहिए, थोड़ा सा आप समझ रहे। और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती है, बहुत तरीके की चीज़ें, जैसे जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है ना, आप क्वांटम फिजिक्स को बड़े अच्छे से समझने लगते हो, बड़े अच्छे तरीके से। जो क्वांटम फिजिक्स है ना, एक्चुअली में वो जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है ना, तभी आप उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि वो 3D डायमेंशंस की बात है, वो नेक्स्ट डायमेंशन की बात है, और वो उन डायमेंशंस को आप तभी एक्सप्लोर कर पाते हो जब आपकी खुद की तीसरी आंख जागे तो, ठीक है। यानी आप जो है नहीं कि अगर आपकी तीसरी आंख जागृत होगी तो आप क्वांटम फिजिक्स को ना बड़ी अच्छी तरीके से समझने लगोगे, बड़ी अच्छी तरीके से। पावर्स वगैरह का क्या है कि आपको फ्यूचर वगैरह से रिलेटेड चीज़ों का पता लगने लगेगा, ठीक है। लोगों की जो बात है ना वो बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी, क्योंकि फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। मैं ये बोल रहा, आप जो है ना कि किसी बंदे को देख करके ही बता दोगे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से बॉडी को ऑब्जर्व कर पाओगे कि आप देख करके बता दोगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्योंकि सच बोलते टाइम हमारी बॉडी की वाइब्रेशन कुछ और होती है, ठीक है। मैं ये बोलना चाहे कोई बंदा है वो पूरा का पूरा स्पेशलिस्ट भी है झूठ बोलने में, लेकिन वो चाह करके भी ना अपनी बॉडी के जो मूवमेंट है उसे कैप्चर, मतलब उसे वो चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे जब वो अंदर से कुछ भी चीज़ झूठ झाट बोलेगा ना,
तो बॉडी बहुत तरीके के वे देती है, सिम्टम्स देती है, ठीक है, बहुत तरीके की वाइब्रेशन छोड़ती है जिसे आप आराम से पकड़ पाओगे। यानी फिर कोई भी बंदा ना आपसे झूठ नहीं बोल सकता, आप इमीडिएटली पता कर पाओगे कि ये बंदा जो है कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्योंकि उन वाइब्रेशन को ना आप कैच कर पाओगे। चेहरे के जो एक्सप्रेशन है उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। लोगों के जो मन की बात है उसे भी आप बहुत हद तक समझ पाओगे कि ये लोग मुझसे क्या चाह रहा, मुझसे क्या बातचीत करना चाह रहा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। किसी भी चीज़ को जैसे जो है कि आप बड़ी तेजी से याद कर पाओगे, उसके ना बड़ी तेजी से आप डीप में जा पाओगे। जैसे सपोज करो आप ही हो ना, आप एक पत्थर को देखोगे, तो जब इसे से आप उस पत्थर को देखोगे ना, तो आप अपने आप ही आपकी जो है थर्ड आई से झूम करते चले जाएगी। लेकिन जब आप पत्थर को देखोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली ये तक पता चलने लगेगा कि ये किस मटेरियल से मिलके बना हुआ है, ये किस तरीके से मिलके बना हुआ है। यानी ये मान करके चलो, जैसे कैमरा होता है ना फ़ोन का, और आप उसे झूम कर रहे होते हो, तो सेम कुछ ऐसे ही कुछ भी चीज़ आप देख रहे हैं ना, तो बड़ी तेज़ी से आपकी जो थर्ड आई है उसे झूम कर रही होती है, आपको साफ पता लगने लगता है कि ये चीज़ किस मटेरियल से मिलके बनी, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं? तो बहुत तरीके की चीज़ें होती है यार, इसके बारे में कितनी मैं बात करूँ उतनी कम है भाई। एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा हो जाएगा, आप पूरा का पूरा जो है ना एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी कर लो, आप फिर भी पूरे दिन थकोगे नहीं। इतनी ज़्यादा पावर, इतना ज़्यादा स्टेमिना इंक्रीज करती है ये आपका, ठीक है। हीलिंग पावर वो तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कर देती है जब आपकी तीसरी आँख जागृत होती है, ठीक है। आप चाहो तो आराम से अपनी बीमारी वगैरह को ठीक कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, बट हाँ छोटी से छोटी बीमारी को तो ना, सपोज कर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट कर ली, तो छोटी से छोटी बीमारी को तो आप बड़ी आसानी से ठीक कर पाओगे, बड़ी आसानी से, ठीक है। इसके बारे में जितना बोला जाए ना उतना कम है। देख लो आप, मुझे भी जो है ना कि इसके बारे में सोच सोच करके बोलना पड़ रहा, क्योंकि ये चीज़ें इतनी, ये थर्ड आई ना, इसके कुछ लिमिट नहीं है। ये इतनी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करवाती है, इतनी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करवाती है कि आप जो है नहीं कि उसे एक वीडियो में, क्या मैं ये बोला, आप उसे 100 वीडियो में भी कवर नहीं कर सकते। मुझे ही देख लो आप, मैं सोच सोच करके बोलना पड़ रहा मुझे कि क्या क्या चीज़ें होती है थर्ड आई जागृत होने पे। थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं? इतनी चीज़ें होती है, इतनी चीज़ें। बट मेरे ख्याल से जितनी मैंने चीज़ें बोली ना, आप थोड़ा सा समझ गए होगे कि पावर्स वगैरह वो आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। फोकस, कंसंट्रेशन पावर, उसकी तो कुछ हद है ही नहीं। आप किसी भी चीज़ को बड़ी तेज़ी से सीख सकते हो। क्रिएटिविटी तो इतनी ज़्यादा बढ़ा देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। एटीट्यूड आपका इतना पावरफुल बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और नुकसान भी है कुछ, जैसे आप कुछ जॉब वगैरह कर रहे हैं ना, हो सकता है आप इस जॉब वगैरह को छोड़ दो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा और अपने कुछ काम करने की तरफ चले जाओ, क्योंकि आपको जो है नहीं कि अच्छा नहीं लगेगा फिर कि आपके ऊपर कोई काम कर रहा, ठीक है, आपको कोई ऑर्डर वगैरह दे रहा, आप अंदर से घुटोगे, ठीक है। कि तो कुछ नुकसान भी होते हैं थर्ड आई वगैरह के। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें बतानी काफ़ी है। कभी जो है ना क्या, और भी जब चीज़ें मेरे समझ में आएगी थर्ड आई से रिलेटेड, ठीक है, तो और भी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तभी के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा आप इन्हीं चीज़ों से आइडिया लगा लो ना कि थर्ड आई एक्चुअली में कितनी पावरफुल चीज़ है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो, नंबर आ रहा होगा वीडियो के स्क्रीन पर, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।